Good morning, everyone. Welcome to this another very informative session of Read Books with Me. हम लोग एक बहुत पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड मंडे और थर्सडे 2 दिन हम इस किताब को पढ़ते हैं। तो खाली पढ़ते नहीं है, समझते भी हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड है जिसके लिए मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो इस सेक्टर में मेरी इंग्लिश भी अच्छी होती जा रही है। और सारी रिकॉर्डिंग्स हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं जो आपके लिए एक ऑडियो बुक का काम करेंगी। तो उसका लिंक, जो प्ले लिस्ट में जाएं तो सारी वीडियो एक एक करके अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है उसका प्ले लिस्ट का। तो वो प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आज हमारा डे 41 है। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कैसे 16 साल के बच्चे ने अपनी पढ़ाई में नंबर इम्प्रूव किए, ना। किसी ने बिजनेस में अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया। कोई एक किसी ने अपनी फार्मेसी का बिजनेस खोल लिया, है ना। कैसे अपने सपनों के लिए, अपने हम लाइफ में सक्सेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम बहुत चीजें अच्छी, बहुत यूनिक यहाँ पे चीजें बात करेंगे। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन बाइंग एंड सेलिंग। आपने कोई चीज बेचनी है या खरीदनी है तो उसके अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज करें। इन बाइंग एंड सेलिंग, रिमेंबर दैट योर कॉन्शियस माइंड इज द स्टार्टर एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मोटर। स्टार्टर है, फिर उसके बाद मोटर चलनी शुरू हो जाती है। यू मस्ट स्टार्ट द मोटर टू एनेबल इट टू परफॉर्म इट्स वर्क। मोटर है लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं होगी वो उसका काम शुरू नहीं होगा। तो योर कॉन्शियस माइंड इज द डायनामो दैट अवेकन्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इंस्ट्रक्शन कॉन्शियस माइंड ही देगा और सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करता है। जब तक कॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम नहीं करेगा कभी भी। द फर्स्ट स्टेप इज कन्वेइंग योर क्लैरिफाइड डिजायर, आइडिया और इमेज टू द डीपर माइंड इज। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन आप ध्यान से सुनिए क्या करना है। रिलैक्स, इमोबिलाइज द अटेंशन, गेट स्टिल एंड बी क्वाइट। जितना हम बॉडी को स्टिल रखेंगे, मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं उसको, जितना बॉडी को कम मूव करेंगे, हमारे रिलैक्स बॉडी जब सब सांस गहरी लेते हैं तो बीटा लेवल पे अल्फा लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन हमारा फास्ट हो जाता है उस प्रोसेस के अंदर। This quiet, relaxed, and peaceful attitude of mind prevents extraneous matters and false ideas from interfering with your mental absorption of your ideal. जैसे आप रिलैक्स होंगे तो फालतू की जो चीजें दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी और आप जो चीज चाह रहे हो उस पर आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। फर्दर मोर, इन द क्वाइट पैसिव एंड रिसेप्टिव एटीट्यूड ऑफ माइंड, एफर्ट इज रिड्यूस टू अ मिनिमम। बहुत कम एफर्ट में सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। द सेकेंड स्टेप इज टू बिगिन टू इमेजिन द रियलिटी ऑफ दैट विच यू डिजायर। बहुत अच्छी लाइन है, दोबारा पढ़ूंगा, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द सेकेंड, जैसे आप रिलैक्स होंगे उसका सेकेंड स्टेप क्या है। बिगिन टू इमेजिन द रियलिटी। इमेजिन करिए वो रियलिटी आपके साथ हो रही है, फील करना है, उसको विजुलाइज करना है। विच यू डिजायर, जो आप चाह रहे हैं वो आज फील करें, वो हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे विश टू बाय अ होम। आप मकान खरीदना चाह रहे हैं एंड इन योर रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड अफर्म एज फॉलोज। क्या अफर्मेशन यूज कर सकते हैं आप। द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल वाइज। इट रिवील्स टू मी नाउ द आइडियल होम विच इज सेंट्रल, आइडियल, is in a lovely environment, meets with all my requirements, and is commensurate with my income. Commensurate means equivalent, मेरी इनकम के बराबर की मुझे बहुत सुंदर घर मिल गया, अच्छी लोकेशन पे मिल गया। आई एम नाउ टर्निंग दिस रिक्वेस्ट ओवर टू माई सबकॉन्शियस माइंड। मेरी रिक्वेस्ट मैंने सबकॉन्शियस माइंड को दे दी। एंड आई नो इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ माई रिक्वेस्ट। और आपने कॉन्फिडेंस, आई नो इट रिस्पॉन्ड्स, मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है जैसी मेरी नेचर होती है, रिक्वेस्ट की नेचर होती है। I release this request with absolute faith and confidence in the same way। क्या एग्जाम्पल देखिए इतना इंटरेस्टिंग। दैट अ फार्मर डिपॉजिट अ सीड इन द ग्राउंड ट्रस्टिंग इम्प्लिसिटली इन द लॉज ऑफ ग्रोथ। किसान जब बीज बोता है उसको डाउट होता है क्या मेरा बीज से फसल होगी कि नहीं होगी, फसल तो होगी, उसको मालूम है।
खराब हो जाए वो अलग चीज है, कोई कहता है ना वो आंधी तूफान बारिश आ गए, लेकिन फसल यूनिवर्स उगा के देता है उसको हमेशा, राइट। The answer to your prayer may come through an advertisement in the paper, through a friend, or you may be guided directly to a particular home. आपको वो यूनिवर्स, मैं बार बार बोलता हूँ, वंस यू हैव क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट और आपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेज, यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच विल हेल्प इन अचीविंग योर गोल। एक बड़े प्रैक्टिकल याद आ रहा, हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मकान लेना था। जब मैं उनसे कई साल पहले मिला था, वो 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। एक छोटा सा ड्राइंग रूम था, एक बेडरूम था, वही छोटी सी किचन थी, सामने बाथरूम था, छोटा से छोटा साइज जो कह सकते हो उसमें रहते थे। और उनकी वाइफ बहुत एम्बिशियस थी। तो उनको जब हमने सिखाया सबकॉन्शियस माइंड की पावर, तो उन्होंने ड्रीम बनाया अपना 4 बेडरूम हाउस लेने का। सोचिए, 1 बेडरूम से सीधा 4 बेडरूम। और हमने उनको जो इसमें हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे भी बात करते हैं, तो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल लिखते हैं उसके अंदर। तो शी रोट एवरीथिंग व्हाट शी वांट, कैसा घर होना चाहिए, क्या साइज होने चाहिए रूम्स के, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, बैल्कनी कैसे होनी चाहिए, फेसिंग क्या होना चाहिए। और आज वो उसी मकान में रह रहे हैं, 4 BHK हाउस के अंदर रह रहे हैं, ब्यूटीफुल हाउस। और बिल्कुल घर के सामने उनका गार्डन है, कोई और बिल्डिंग है ही नहीं है दूर दूर तक। तो आप देखें, हाँ 1 साल लगा उनको उस मकान को ढूंढने में, एक दिन में नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली सपना जरूर पूरा होता है। There are many ways by which your prayer may be answered. The principal knowledge in which you may place your confidence is that the answer always comes. ये ध्यान रखना कि आंसर तो आएगा भाई, प्रोवाइडेड यू ट्रस्ट द वर्किंग ऑफ योर डीपर माइंड। अब ये तब होगा जब विश्वास होगा आपको, यार ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये काम करता है, हमेशा करता है। यू मे विश टू सेल अ होम, आपने बेचना है अगर, लैंड और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। In private consultation with real estate brokers, I have told them of the way I sold my own home on Orlando Avenue in Los Angeles. Many of them have applied the technique I used with remarkable and speedy results. I placed a sign which read for sale by owner. बोर्ड लगा दिया उन्होंने फॉर सेल बाय ओनर का। ठीक है, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इन्होंने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। इन द गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, the day after I said to myself as I was going to sleep, क्या बोला उन्होंने, supposing you sold your house, what would you do? आपने एक तो बोर्ड लगा दिया फॉर सेल, लेकिन सपोज आपका मकान बिक चुका है, तो आप क्या करोगे, चलो आप बताओ। तो आंसर आया, आई आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड आई सेड आई वुड टेक दैट साइन डाउन एंड थ्रो इट इनटू द गार्बेज गैरेज। मैं उठाऊंगा और उसको गैरेज में जाके फेंक दूंगा, अब तो बिक गया, साइन बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन माई इमेजिनेशन I took hold of the sign, pulled it up from the ground, placed it on my shoulder, went to the garage, threw it on the floor, and said jokingly to the sign, I don't need you anymore. अब ये पिक्चर बना ली उन्होंने अपनी, देखिए स्क्रिप्ट लिख के विजुलाइज कर रहे हैं, गया बोर्ड को उठाया, कंधे पे लगा, गराज में कर उठा के फेंक दर, बोला कि आई डोंट नीड यू एनी मोर नाउ, क्योंकि मेरा मकान बिक चुका है। I felt the inner satisfaction of it all, realizing it was finished. The next day, बताइए कमाल की बात, एक दिन नहीं किया सिर्फ अभी उन्होंने। The next day, a man gave me a deposit of $1,000 and said to me, "Take your sign down. We will go into escrow now." अगर आप पेपर वर्क करेंगे, पैसे ऐसे देने का काम करें, साइन बोर्ड हटाओ, मकान हमारा हो गया। बताइए। Immediately I pulled the sign up and took it to the garage. वो तो विजुअलाइज कर चुके थे ऑलरेडी उसको, फटाफट उठाया। As action confirmed to the inner, as the outer action confirmed to the inner, जो मैं अंदर एक्शन ले रहा था वो मैंने बाहर किया एक्चुअली के अंदर। There is nothing new about this. As within, so without. Meaning, according to the image impressed on your subconscious mind,
so it is on the objective screen of your life. The outside mirrors the inside. द आउटसाइड मिरर्स द इनसाइड. आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है. बाहर जो चल रहा है वो अंदर हो रहा है, वो बाहर नजर आ रहा है, खाली मिरर इफेक्ट है उसका. तो अगर आपको बाहर चेंज करना है तो अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है. एक्सटर्नल एक्शन फॉलोज इंटरनल एक्शन. इस पे मुझे अपनी स्टोरी याद आई, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ. जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था आईटीओ में, हमारे उस समय लाइब्रेरी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 88 89 88 में मैंने शुरू की थी उस समय. तो हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे. एक दिन मैं पढ़ रहा था तो लंच का टाइम था, बाहर आया. सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम मी. तो हमारे यहाँ पे ना लकड़ी की सीढ़ियों के ऊपर लकड़ी का रेलिंग लगा होता था ऊपर जाने के लिए. तो जिस फ्लोर में हमारी लाइब्रेरी थी उससे ऊपर एक या दो फ्लोर ऊपर सीएस का ऑफिस था, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसमें एक ही बिल्डिंग होती थी आईटी वाली. तो वहां से एक लड़का नीचे उतर रहा था. और हमारे सीए में ये था कि अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है तो आपको एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको फॉर्म किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन कराना है. तो वो लड़का नीचे उतर रहा था, मैं खड़ा हुआ था, मेरे साथ एक लड़का था, मेरी तो भी ट्रेनिंग चल रही थी. तो उस लड़के ने उससे पूछा, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रैक्टिस में? उसने कहा हाँ. कल सर मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म साइन कर देंगे? उसने कहा यस व्हाई नॉट. और उस लड़के ने गोल्डन पेन लगाया हुआ था और उसने रेलिंग पे जहाँ टर्न होता है वहाँ थोड़ी जगह ज्यादा होती है, वहां खड़ा हुआ और उसने उसका साइन किया, अपने मेंबरशिप नंबर डाला. और उसी समय एक इमोशनल डिजायर आई. उस समय मैंने शुरुआत ही की थी सी कि यार क्या कभी हम भी ऐसे फॉर्म साइन करेंगे सीए बन के. वो इंटेंस इमोशन था, जैसे होता है ना बहुत अंदर से एक जबरदस्त आग निकली अंदर. यार आज हम भी ऐसे साइन करें, कितना मजा आएगा ना. उस समय थॉट आई गई. कहते ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे सीए क्लियर हो गए 3.5 साल में. 2 साल बाद शायद इंस्टीट्यूट से लेटर आता है जी आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने रिन्यूअल फीस नहीं भरी. मेंबरशिप का एनुअल रिन्यूअल फी देना पड़ता है. मैंने कहा जी मैंने तो चेक जमा कर भेजा था कुरियर से, वो कुछ मिला नहीं उनको. क्या हुआ? वो कह रहे जब आपको आगे कैश जमा कराना पड़ेगा. मैंने कहा जी ठीक है. मैं इंस्टीट्यूट गया कैश जमा कराने के लिए. और आप हैरान नहीं होंगे बिकॉज अब आप बिलीवर हैं. मैं नीचे उतर रहा था इंस्टीट्यूट की और उसी जगह पे, उसी लाइब्रेरी के उसी जगह पे एक लड़का मेरे पास आया और उसने सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिस में? मैंने कहा हाँ. कह रहा सर अब मेरा फॉर्म साइन कर देंगे एग्जामिनेशन का? मैंने कहा व्हाई नॉट. एंड मैं बाई चांस पार्कर का गोल्डन कलर का पेन लगा के चलता था. आई लव गोल्डन पेन्स. मैंने अपना पेन निकाला और जब मैं साइन कर रहा था इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया यार मैंने तो ये चीज पहले इमेजिन की हुई है. डेजा वो मोमेंट आपने सुना होगा, डेजा वो सेम इमोशन आया कि यार ये तो कई साल पहले मैंने विजुअलाइज किया था और आज मैं साइन कर रहा हूँ उसको. आई लिटरली हैड गूज बम्प्स. आज मैं बता रहा हूँ मेरे गूज बम्प्स निकलते हैं. तो मैसेज क्या विजुअलाइज करें, इमोशनलाइज करें उसको. और देखिए कैसे कहाँ से, मतलब क्यों मेरा चेक बाउंस हुआ 3 साल बाद 2 साल बाद. हर साल चेक जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी. यूनिवर्स ने वो सिचुएशन क्रिएट करनी थी ना मेरे लिए. मुझे वो फील कराना था कि बेटा जो तूने विजुअलाइज किया था देख वो तेरा सपना पूरा करूंगा मैं आज. मतलब 1 से मिलियन चांस है कि मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ. मैं वहां पे गया और उस समय को स्टूडेंट आके मेरे से साइन करा रहा है. सोचो आप, हैरानी की बात है या नहीं है. और मेरे पास गोल्डन पेन भी है और उसी जगह पे होके खड़े होके मैंने साइन किया. तो मैसेज क्या है कि सपने जरूर पूरे होते हैं अगर आपने दिल से देखे. आप 2-4 मिनट लगाते हैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं. Here is another very popular method used in selling homes, land, or any kind of property. Affirm slowly, quietly, and feelingly as follows. देखिए क्या affirmation दिया इन्होंने. Infinite intelligence attracts to me the buyer for this home who wants it and who prospers in it. देखिए blessing दे रहे हैं पहले से. This buyer is being sent to me by the creative intelligence of my subconscious mind, which makes no mistakes. This buyer may look at many other homes, but mine is the only one he wants and will buy because he is guided by the infinite intelligence within him. I know the buyer is right, the time is right, and the price is right. Everything about it is right. The deeper currents of my subconscious mind are now in operation, bringing both of us together in divine order. I know that it is so. मैं जानता हूं कि ऐसे ही होगा. तो ये अफर्मेशन
विजुअलाइजेशन सारी की है इन्होंने। रिमेंबर ऑलवेज दैट व्हाट यू आर सीकिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इज ऑल्सो सीकिंग यू। आप जिस चीज को चाह रहे हो वो चीज भी आपको चाह रही है। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल अ होम और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, there is always someone who wants what you have to offer. By using the powers of your subconscious mind correctly, you free your mind of all sense of competition and anxiety in buying and selling. इसको आप अपनी जॉब में भी यूज कर सकते हो, बिजनेस में भी यूज कर, नेवर एवर थिंक देयर इज कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन। कई कहते हैं रिसेशन चल रहा है, नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। मैंने तो सोचोगे तो रिसेशन होगा भाई। अच्छे लोगों के लिए आज भी बहुत सारे ढूंढ रहे हैं लोग अच्छे लोगों को काम के लिए। तो आपके लिए कोई रिसेशन नहीं है, कोई मार्केट डाउन नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं, वैसा सोचो तो आपके लिए वैसा ही होगा। तो अब एक पैराग्राफ दो तीन बचे हैं, तो आई थिंक वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट डे, डे 42 में हम इसको करेंगे कवर। एंड आई बिलीव यू मस्ट बी एंजॉइंग एंड अप्लाइंग ऑल्सो वट एवर वी आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज खाली समझना समझना बड़ा जरूरी है। किताब ये मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ किताब, कितनी बार, लेकिन अब आपके चक्कर में मैं इसको और ध्यान से पढ़ रहा हूँ और एक एक शब्द की मीनिंग को मैं अंदर खुद डाइजेस्ट कर रहा हूँ। तभी मैं आपके साथ इसको शेयर कर पा रहा हूँ। सेम चीज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक एक शब्द को याद करें, समझें, एनालाइज करें और अप्लाई करें लाइफ में। और खाली एक बार सुनने से नहीं होगा, रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, सुनिए बार बार, जब चाहें जितनी बार सुने, रिमाइंड कराएं और अप्लाई करें और अच्छे अच्छे सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining in this session of Read Books with me. Immediately we are going to start DSP. If you are new, you are welcome to attend our DSP also as a guest. Thank you.